तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में ए को बी से 40% अधिक अंक प्राप्त हुए और बी को सी से 25% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए के अंक सी के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को आज हम रेशो मेथड से करेंगे। यहाँ पे ए बी और सी तीन लोगों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ए बी और सी तीन लोगों के अंकों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा। ए को बी से 40% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 40% को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2/5 लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो यहाँ पे 40/100 करके उसे काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि बी के अंक कितने हैं, 5 है, तो उसकी तुलना में ए के अंक जो है 2 अंक अधिक है। ठीक है, तो 5 जमा 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ए के अंक 7 हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी को सी से 25% कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 25% को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो यदि सी के अंक हैं 4, तो बी को कितने प्राप्त हुए हैं, 1 कम प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 4 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। तो बी को 3 अंक प्राप्त हुए हैं यदि सी को 4 प्राप्त हुए। तो ठीक है, तो हमने इनका अनुपात निकाल लिया है। पहले देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, 7 और 5। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा 7 ए के अंक है, तो उसकी तुलना में बी को 5 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और फिर बी और सी की तुलना करेंगे तो 3 और 4 आएगा। ठीक है, तो बी के नीचे 3 लिख देंगे और अनुपात में सी के 4 लिख देंगे। अब तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे तीसरे वाले में आपको ये जो समान संख्या है लिख देनी है। यहाँ पे 5 लिख देंगे और इस तरफ यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 3 है तो इधर भी 3 लिखेंगे। अब इसे गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, ए के अंक सी के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, ए के अंक कितने हैं, 21 और सी के 20 है। ठीक है, तो कितने अधिक है, 1 अंक अधिक है। ठीक है, अब प्रतिशत में निकालें तो 1 अंक अधिक है, किससे अधिक है, सी के अंकों से, यानी 20 से। तो नीचे 20 लगाना है। ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। अब दोस्तों 20 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5%। देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 250 किलोग्राम के चीनी के घोल में 35% चीनी है, तो उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। दोस्तों इस सवाल को कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन इसे करने का सबसे आसान तरीका एलिगेशन मेथड है। तो आज हम इसे एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पे एक 250 किलोग्राम का चीनी का घोल है और पूछ रहा है उसमें कितनी चीनी और मिलाया जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे घोल और चीनी लिख लिया, हमें इन्हें मिलाना है। ठीक है, अब देखिए घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 35% है, तो मैं यहाँ पे 35% लिख दूंगा इसके नीचे। ठीक है, और जो हम चीनी मिला रहे हैं उसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 100%। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इसे 100% लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मिलाया जाना है और चीनी की मात्रा बोल रहा है 50% हो जाए, तो यहाँ पे बीच में 50% लिख देंगे। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और नीचे अनुपात में होते हैं संख्याएं दोनों। ठीक है, 50 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अनुपात है तो इसे काट के छोटा कर लेंगे, 5 से काट देंगे दोनों को, तो देखिए यहाँ पे 10:3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, घोल यदि 10 है तो चीनी कितनी और मिलानी होगी, 3 मिलानी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें घोल दिया हुआ है 250 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 के सामने मैं नीचे लिख दूंगा 250 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए ये 10 का कितने गुना है, ये 25 गुना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितने गुना है, जितने गुना ये है तो इसको भी उतने गुना करके आंसर निकाल लेंगे। इसको 25 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 25 या 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 किलोग्राम चीनी हमें और मिलानी होगी ताकि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी की सहायता से उसने उस कार्य को 18 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें बताना है दोस्तों।
दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है और बी की सहायता से यानी दोनों मिलकर उसे 18 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी उसे कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा। तो जब भी ऐसा सवाल होगा जहाँ पे एक व्यक्ति की जानकारी दी होगी और दो व्यक्तियों की मिली हुई जानकारी दी होगी तो क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना है पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 गुणा 18 और इसे भाग कर देना है इन दोनों के अंतर से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 6 से काटा जा सकता है तो ऊपर 3 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। फिर 2 से 30 को काटेंगे तो 15 पे कटेगा। ठीक है, तो 15 तिया कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 45 दिनों में बी अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 36% छूट के साथ खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 36% छूट के साथ खरीदता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देके बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम अंकित मूल्य को 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य की बात हो रही है दोनों जगह पे। ठीक है, तो 100 रुपये अंकित मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे वो खरीदता कितने पे है, 36% की छूट के साथ खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 100 रुपये माना है तो अब इसमें से 36% घटाना आसान होगा। 100 में से 36 घटा लेंगे तो वो खरीदता कितने का है, 64 रुपये का खरीदता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया। ठीक है, अब देखिए वो बेचता कितने का है, वो अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है। ठीक है, तो -20% यानी 20 रुपये घटा देंगे तो 80 रुपये में वो वस्तु को बेचता है। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया वस्तु का। तो देखिए यहाँ पे अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ देखिए उसे कितने का हो रहा है, 80 में से 64 को घटाएंगे तो 16 रुपये का लाभ है। ठीक है, अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, 16 और भाग में यहाँ पे सीपी यानी क्रय मूल्य आएगा 64 रुपये और गुणा कर देंगे इसे 100 से। अब देखिए यहाँ पे 16, इसको 16 से काटेंगे तो 1 और ये भी 16 से कट जाएगा 4 पे, 16 चौक 64 होता है और 4 से फिर हम 100 को काटेंगे तो 25 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी ये कितना आ गया, 25% का लाभ होगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाई गई और उसकी चौड़ाई 36% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई में वृद्धि हुई है और चौड़ाई में कमी हो गई है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए यहाँ पे कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे हम सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, x + y जमा x गुणा y और भाग में 100। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लंबाई बढ़ाई गई है 50%, तो x की जगह पे 50 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई को 36% घटाया गया है तो y कितना होगा, -36 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमी की गई है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे मैं x की जगह 50 लिख दूंगा और y की जगह पे गुणा में क्या लिखेंगे, -36 और इसे भाग कर देंगे 100 से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 50 से इसको 100 को काटेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। अब इस 2 से हम 36 को काट देंगे तो ये ऊपर -18 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -18। अब देखिए यहाँ पे 14 छोटी संख्या है और 18 बड़ी संख्या है तो क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो -4% आ गया। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए कमी हो रही है। ठीक है, 4% की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।